आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों का टॉपिक है क्या है, डिग्री पढ़ना है। डिग्री है क्या, इस चीज को समझिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझना यह है कि दुनिया में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो, हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है, जन्म से गुण होता है, ठीक है। जैसे बोलिएगा वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है, लेकिन बोलिए वह एक अच्छा लड़का है, तो गुण क्या हुआ, उसका क्वालिटी क्या हुआ, जो अच्छाई है, ठीक है। वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल, और बोलिएगा वह एक सुंदर लड़की है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है जी। तो हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है, हर स्थान में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में कुछ न कुछ क्या होता है, गुण होता है। जब किसी एक व्यक्ति के गुण के बारे में चर्चा किया जाए तो वह पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर एक आदमी है, एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, उसके साथ में कोई और है, तो हमेशा क्या होता है, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि दोनों आदमी का गुण समान मिलता है। कुछ न कुछ डिफर होता है, उसमें अंतर होता है, ठीक है जी। बोलिएगा रोहन एक लड़का है, रोहन क्या है, एक लड़का है, बगल में एक मोहन भी है। रोहन इज ए टॉल बॉय, ठीक ना, रोहन एक लंबा लड़का है, लेकिन मोहन जो है उससे भी ज्यादा लंबा है, तो क्या होगा, मोहन इज टॉलर देन रोहन, है ना। रोहन एक लंबा लड़का है, अब मोहन आया तो मोहन उससे भी ज्यादा लंबा लड़का है। तो जब एक व्यक्ति के गुण के बारे में चर्चा किया जाए तो वह पॉजिटिव डिग्री होता है। जब दो व्यक्ति के गुण के में तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के, किसी स्थान के गुण को इतना बढ़ा चढ़ा के दर्शाया जाए कि वो सर्वोत्तम हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तो आइए, डिग्री होता है क्या, इसके बारे में समझिए। वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक आप बने रहिए, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। डिग्री का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट डिग्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा। इसलिए वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। हिंदी में भी आप बोलते होंगे वह उससे लंबा है, वह उससे मोटा है, वह सबसे लंबा है, ठीक है। गंगा सबसे लंबी नदी है, बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा बिल्डिंग है। तो हिंदी में जो आप बोलते हैं, इसी चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, इसे समझना है, ठीक है। आइए, इसे डिग्री के अंतर्गत ही समझना। क्या है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इसका हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पता चलता है। दुनिया में कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसमें कितना गुण है, उसका कहां पे पता चलता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पता चलता है। तुलना किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री है उसके लिए, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अभी पहले बताई ही थे, एक बार और समझिए और सुन लीजिए। जितना बार सुनिएगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई स्थान हो, उसमें जो पहले से गुण मौजूद होता है, हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है, वह पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। जब दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो स्थान के गुणों के बारे में जो क्वालिटी होता है, उसमें अगर कंपैरिजन किया जाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। लेकिन जब दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो, उसमें उसके गुण को अगर बता के सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, जो कि और में ना हो, तो वह सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है जी। आइए पहले पढ़िए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री के बारे में बता ही दिए, देखिए लिखा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या गुणों की चर्चा हो। एक व्यक्ति इज ए गुड गर्ल, क्या लिखा हुआ है, रानी इज ए गुड गर्ल, रानी एक अच्छी लड़की है, ठीक है जी। रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन एक तेज लड़का है, ठीक है। रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन एक तेज लड़का है। ही इज अ बोल्ड बॉय, है ना, वह एक साहसी लड़का है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अच्छी, ऊपर में देखिए क्या है, गुड, उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, इंटेलिजेंट है, ठीक है जी, तेज, बोल्ड यानी साहसी। अब देखिए रानी है, रोहन है, ठीक है, यहाँ पे ही है, प्रोनाउन हुआ। तो किसी नाउन या प्रोनाउन में, है ना, जब भी चर्चा होता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है, संज्ञा का, तो उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ गुण होता है, अच्छाई हो या बुराई हो, है ना। हर चीज में मेरिट भी होता है, डिमेरिट भी होता है, एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। यहाँ क्या समझना है, रानी एक अच्छी लड़की है, ठीक है जी, क्या है, अच्छी लड़की है, पॉजिटिव फॉर्म में है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन एक क्या है, तेज लड़का है, इंटेलिजेंट है,
यह है मोर देन वन सिलेबल होता है। सिलेबल के बारे में आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट होता है और मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। सबसे तेज को दर्शाने के लिए क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। जब तुलना किया जाएगा तो मोर इंटेलिजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है, रोहन एक तेज लड़का है, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ बोल्ड बॉय, वह एक साहसी लड़का है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कॉम्परेटिव डिग्री, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों, दो वर्गों में किसी एक गुण की, है ना, किसी एक गुण की तुलना की जाए, ठीक है, तब उसे क्या बोला जाता है, उस एडजेक्टिव के रूप को क्या बोला जाता है, कॉम्परेटिव डिग्री बोला जाता है या कॉम्परेटिव डिग्री कहलाता है। बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश बोलने के लिए भी, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है, जूही इज टॉलर देन रानी, जूही इज टॉलर देन रानी, जूही रानी से अधिक लंबी है, ठीक है। जब एक व्यक्ति के गुण के बारे में चर्चा होता है तो वह क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। लेकिन जब दो व्यक्ति है उसमें उसके गुणों का तुलना किया जाता है तो क्या होता है, वह कॉम्परेटिव डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्या है, जूही इज टॉलर देन रानी, जूही रानी से क्या है, लंबी तो है लेकिन अधिक लंबी है। इस चीज को समझिए, लंबी वो भी है, लंबी ये भी है, लेकिन अधिक लंबी है। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जूही रानी से लंबी है तो जूही 3 फीट की है रानी, और जूही क्या है, रानी से लंबी है तो रानी कम है, वो तो अलग चीज है। लेकिन आपको एग्जांपल में समझना है। ही इज बोल्डर देन रोहन, वह रोहन से अधिक साहसी है, वह रोहन से अधिक क्या है, साहसी है। अब है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में से, ठीक है जी, किसी को गुण के आधार पर, ठीक है, किसी को गुण के आधार पर सर्वोत्तम यानी कि सबसे अधिक बताया जाए तो वह क्या होता है, एडजेक्टिव सुपरलेटिव कहलाता है ना। सुपरलेटिव यानी सर्वश्रेष्ठ हो गया, गुण के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए 100 आदमी है, ठीक है जी, उसमें कोई एक ऐसा आदमी जो बहुत लंबा हो। भारत में बहुत सारे नदी है, कोई एक ऐसी नदी जो सबसे ज्यादा लंबी हो, ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत सारा बिल्डिंग है, कोई एक ऐसा बिल्डिंग जो सबसे बड़ा बिल्डिंग हो, तो क्या है, किसी एक को अगर सबसे बड़ा दर्शाया जाएगा क्या हो जाएगा, वह सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। पूरी दुनिया में बहुत सारा कैनाल है, नहर है, ठीक है जी, जो सबसे लंबा है उसे दर्शाया जाएगा तो एक के बारे में क्या हो जाएगा, वह सुपरलेटिव हो जाएगा। बहुत सारे ओशियन है, लेकिन जो सबसे बड़ा ओशियन है उसके बारे में अगर दर्शाया जाए सुपरलेटिव हो जाएगा, उसको दर्शाया जाए क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। सबसे गहरा महासागर दर्शाया जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। ओशियन तो बहुत है लेकिन सबसे गहरा कौन है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा किसी एक को दर्शाया जाएगा जिसका गुण क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, ठीक है जी, तो वह सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, ठीक है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ माई क्लास, वह मेरे क्लास का सबसे बुद्धिमान छात्र है, वह क्लास का सबसे बुद्धिमान छात्र है, सबसे तेज है। क्लास में 100 स्टूडेंट है लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो क्या है, सबसे इंटेलिजेंट है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज बताए थे, अभी आगे रूल में भी बताएंगे। यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मोर देन वन सिलेबल है, ठीक है। जब मोर देन वन सिलेबल आता है तो उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है मोर और मोस्ट का, ठीक है। अभी आगे रूल में बताया जाएगा। टुडे इज द हॉटेस्ट डे, आज का दिन सबसे अधिक गर्म है, आज का दिन जो है क्या है, सबसे अधिक गर्म है, ठीक है। दिन है सप्ताह में, ठीक है, मंडे टू सैटरडे है, ठीक है। कोई एक ऐसा दिन आया जो कि उस दिन बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है, तो क्या बोला जा रहा है, आज का दिन सबसे अधिक गर्म है, आज का दिन क्या है, सबसे अधिक गर्म है। टुडे इज द हॉटेस्ट डे, आज का दिन सबसे अधिक गर्म है। आप हिंदी में भी बोलते होंगे आज का दिन क्या है, सबसे बहुत गर्म है, लेकिन जब इसी चीज का इंग्लिश बोलना हो तो कैसे बोलिएगा, उस चीज को समझ लीजिए। टुडे इज द हॉटेस्ट डे, ठीक है। ही इज द बोल्डेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, वह क्लास में सबसे साहसी लड़का है, वह क्लास में सबसे क्या है, साहसी लड़का है। देखिए अब यहाँ पे समझना है क्या है, रूल्स एंड यूजेज। जनरली, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, ठीक है। सामान्यतः किसी पॉजिटिव डिग्री के अंतिम में जब ER लगता है तो क्या होता है, कॉम्परेटिव लगाया जाता है। सामान्यतः किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में जब ER लगता है तो क्या होता है, कॉम्परेटिव होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, कॉम्परेटिव होता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, कॉम्परेटिव होता है, ER लगता है कॉम्परेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के अंत में जब में EST लगाया जाता है, किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाकर कॉम्परेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है, ठीक है, सुपरलेटिव बनाया जाता है।
अब कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या होता है, देन लगाया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होता है, द का यूज होता है। आपको ये समझना है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होता है, द का यूज किया जाता है। अब कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री है, देखिए इसका जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना है और कंपैरेटिव से जो है सुपरलेटिव बना है। आपको अभी समझाए हैं कि जनरली कोई ऐसा डिग्री जो पॉजिटिव फॉर्म में रहता है उसमें ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे TELL लिखा हुआ है टॉल, अब टॉल में ER लगा है, टॉलर हो गया है, और EST जब लगा है तो क्या हुआ है, टॉलेस्ट हुआ है। ठीक है जी। हाई है, हाई में ER लगा है, हाइयर हुआ है, और EST लगा है, क्या हुआ है, हाईएस्ट हुआ है। कोल्ड है, कोल्ड में ER लगा, कंपैरेटिव फॉर्म में आया, ठीक है, होल्डर होता है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा कोल्डर। ठीक है, होल्डर, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। ठीक है जी। ग्रेट, ग्रेटर, ठीक है, यहां पे ER लगा है, और ग्रेटेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, ठीक है, सबसे सस्ता। अब ये कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, स्मॉल का मतलब छोटा, ग्रेट का मतलब बड़ा, चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता होता है। अब यहाँ के देखिए कि सेंटेंस में कैसे इसे यूज किया जाएगा। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन पहले भी बताए हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिस इज अ स्वीट मैंगो, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस इज अ स्वीट मैंगो, ठीक है, तो यह क्या हुआ जी, यह क्या हुआ, ठीक है, पेडी, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए, हैड ही बीन रीडिंग दिस ओल्ड नोवेल फॉर 2 आवर्स, क्या हुआ, 2 घंटे से इस पुराने उपन्यास को पढ़ रहा है, पुराने उपन्यास को, तो ओल्ड है यहाँ पे जी, ओल्ड भी क्या हुआ यहाँ पे, पीडी, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है जी, पॉजिटिव डिग्री पीडी दिया है, समझना है कि पॉजिटिव डिग्री, लेकिन उसी में ओल्डर होगा तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे, अब यहाँ पे क्या है, यह कंपैरेटिव डिग्री, सी फॉर कंपैरेटिव, डी फॉर डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, हॉटर, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे, आज जो गर्मी है कल से अधिक गर्मी है ना, बीते हुए कल से आज अधिक गर्मी है, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे, वह तुमसे छोटा है। ठीक है, he is smaller than you। अब today is the hottest day, today is the hottest day, आज का जो दिन है क्या है, सबसे अधिक गर्म है, आज का जो दिन है सबसे अधिक गर्म है, यानी बहुत सारे दिन है उसमें भी गर्मी हुई, लेकिन आज का जो दिन है क्या है, सबसे अधिक गर्म है, हॉटेस्ट डे। ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट, है ना, 7th लार्जेस्ट, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया की सबसे बड़ा 7वां देश है। ठीक है जी, सुपरलेटिव डिग्री में है। ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, वह इंडिया का क्या है, सबसे बड़ा, या भारत का वह सबसे महानतम या बड़ा खिलाड़ी है। अभी आपको समझाए थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जिसमें पहले से गुण मौजूद होता है वह पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। जब दो आदमी के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो वस्तु के बीच में किसी एक गुण का तुलना किया जाता है, ठीक है, तो वह कंपैरेटिव फॉर्म में रहता है। लेकिन कोई एक ऐसा गुण जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से, ठीक है, किसी एक को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाए कि जो वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, सर्वोत्तम हो जाता है, तो वह क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। जब पॉजिटिव डिग्री का अंतिम, जब पॉजिटिव डिग्री के अंतिम में क्या होता है, ई से हो रहा है, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत, अंतिम नहीं, ठीक है जी, पॉजिटिव डिग्री का अंत, जब पॉजिटिव डिग्री के 1 मिनट, पॉजिटिव डिग्री, जब पॉजिटिव डिग्री के, ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में जब ई से होता है, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत ई से हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आर लगाया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या होता है, एसटी लगाया जाता है। ठीक है, द किंग इज वाइजियर देन हिज मिनिस्टर, अब यहाँ पे देखिए वाइज है, तो वाइज में क्या है, ई से अंत हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ है, आर लगा है। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत किससे होगा, पॉजिटिव फॉर्म का अंत ई से होगा, तो उसके अंत में क्या होगा जी, आर लगाया जाएगा कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए क्या होगा, सिर्फ एसटी लगाया जाए, जैसे फाइन है ना, तो सिर्फ क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म में आर लगेगा और सुपरलेटिव में एसटी लगेगा। ठीक है, द किंग इज वाइजर देन हिज मिनिस्टर, राजा अपने मंत्री से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है,
आप लोग इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये डिग्री का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कल भी डिग्री का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, अभी सिर्फ बताया गया था, छोटा छोटा रूल है इसमें, है ना। कोई डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कॉम्परेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, ठीक है। और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए सिंपल रूल है, एक रूल बताया और दूसरा रूल भी बताया गया, कल और अधिक रूल बताया जाएगा। आज आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। कल नेक्स्ट जो है इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।